अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं ना, तो आज मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आप कितने ही स्ट्रेस में हो, कितना ही तनाव हो, छू मंतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि आप इस धरती के पहले इंसान हैं जो स्ट्रेस्ड हैं? आप इस धरती के पहले इंसान हैं जो दुखी हैं? या आप इस धरती के पहले इंसान हैं जिसको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आती हैं? या आप इस धरती के पहले इंसान हैं जो दुखी हैं? जी नहीं, सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से ये चलता आ रहा है। लोग दुखी थे, परेशान थे, स्ट्रेस में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। स्ट्रेस तो जीवन का एक हिस्सा है, ये तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। आप पहले इंसान नहीं हैं। अब कमाल की बात यह है कि लाखों करोड़ों लोग स्ट्रेस में रहे, आज भी बहुत से लोग स्ट्रेस में हैं, लेकिन इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, लोग स्ट्रेस में थे तो वहीं लोग स्ट्रेस से बाहर भी निकले। बहुत बड़े बड़े तनाव लोगों ने झेले, शायद आपका तनाव कुछ भी ना हो। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों ने झेली, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लोगों ने झेले, बहुत कठिन समस्याएं उनके सामने आई, बहुत दुखी हुए, लेकिन उस मानसिक तनाव से, उस स्ट्रेस से, उस नेगेटिविटी से बाहर भी निकले। अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस्ड रहे, परेशान रहे, तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तनाव में रहे, मानसिक तनाव में रहे, स्ट्रेस में रहे और उससे बाहर भी निकले। यानी कि अगर स्ट्रेस में जाया जा सकता है, अगर स्ट्रेस आपको होता है तो उससे बाहर भी आया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप तनाव में हैं तो उससे बाहर निकला जा सकता है। अगर तनाव में जाया जा सकता है तो उससे बाहर भी निकला जा सकता है। इस तरह का बिलीव सिस्टम अगर आप बना लेते हैं, अगर इस बिलीव सिस्टम पे आप चलते हैं तो आप तनाव से बाहर निकल पाएंगे। जब आप खुद को ये इस थॉट पैटर्न में रखेंगे कि मैं अकेला तो नहीं हूं, दुनिया में बहुत से लोग तनाव में आए और उससे बाहर भी निकले, तो व्हाई नॉट मी? तो मैं क्यों नहीं निकल सकता? क्या फर्क है? सारी दुनिया, इतने लोग तनाव में रहे, उससे बाहर निकले, तो मैं भी निकल सकता हूं। ये बिलीव सिस्टम आपको बनाना होगा। पता है आपको दुनिया में सबसे ऊंची दीवार कहां है? दुनिया में सबसे बड़ी दीवारें कहां हैं? आप कहेंगे सर चाइना की दीवार सबसे ऊंची है, सबसे लंबी दीवार है। जी नहीं, सबसे लंबी दीवार आपने अपने मन में बना रखी है। सबसे ऊंची दीवारें वो दीवारें हैं जो आपने अपने मन में बना रखी हैं। सबसे बड़ी लकीरें वो लकीरें हैं जो आपने अपने मन में खींच रखी हैं। उन दीवारों को पार अगर आप कर जाते हैं, अगर आप उस दीवार को पार कर जाते हैं, उस दीवार के पार खुशियां ही खुशियां हैं। तनाव मुक्त जीवन है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, अगर आप उस दीवार को पार कर जाते हैं। ये दीवारें आपने अपने मन में बना रखी हैं। अपनी सेल्फ इमेज को लेके, अपने बारे में आप क्या सोच रखते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स की दीवार, कुछ परसेप्शन हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स वेज हैं, कुछ वहम हैं, ये सब दीवारें आपने खड़ी की हुई हैं। और उन दीवारों के बाहर आप झांकना ही नहीं चाहते और खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं उन दीवारों के बाहर। माय डियर फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि मानसिक तनाव आखिर आता कहां से? ये स्ट्रेस आखिर आता कहां से? क्या कोई ग्रह है, क्या कोई प्लेनेट है जहां से उतर के स्ट्रेस आपके अंदर आता है? ऐसा तो नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कहीं से नहीं आता। मानसिक तनाव आता है आपके मन से, मानसिक तनाव आता है आपकी मानसिकता से। मानसिक तनाव होता है जब आपके मन की स्थिति बिगड़ी होती है, तब आप मानसिक तनाव में जाते हैं। और मानसिक तनाव जाता भी है आपकी मानसिकता से। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जो आपने अपने मन में दीवारें खड़ी की हुई है ना, इन दीवारों को गिरा दीजिए, इन दीवारों को ढा दीजिए और दीवार के उस पार खुशियां ही खुशियां हैं। अब एक और कमाल की बात बताऊं, ये दीवारें कल्पना की दीवारें हैं, सच में कुछ भी नहीं है। कुछ दीवारें ऐसी हैं जो आपने पास्ट को लेके बनाई हुई हैं। पास्ट की बातों को लगातार आप सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। आपके मन में कुछ विचार छप जाते हैं, कुछ बातें छपी हुई हैं। उन पास्ट को लेके आपने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं और अपना ही रास्ता ब्लॉक कर दिया है, अपनी ही मानसिक शांति को ब्लॉक कर दिया। किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली है। कभी भविष्य को लेके चिंता, भविष्य को लेके इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि आप मानसिक तनाव का शिकार हो गए हैं।
नेगेटिव थॉट्स आपको घेरने लगे हैं। तो आप कहाँ खड़े हैं, कभी आपने गौर किया? एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ खुद को देखिए कि आप सेंटर में हैं, आप बीच में हैं। आपके आगे भविष्य की दीवार आपने खड़ी कर दी, पीछे पास्ट की दीवार खड़ी कर दी और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। अब बीच में खड़े होके आप तनाव में हैं। अब आप सोच रहे हैं मैं जाऊं कहाँ? जहां आप बीच में खड़े हैं ना, वही प्रेजेंट मोमेंट है, वहीं के वहीं एक तनाव मुक्त जीवन है। इन दीवारों को गिराना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कल्पना मात्र है, क्योंकि पास्ट तो है ही नहीं, जो हुआ सो हुआ, आज तो वो है ही नहीं, फ्यूचर अभी आया नहीं। तो आपके हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ बीच में जहां आप खड़े हैं वो प्रेजेंट मोमेंट आपके हाथ में है। लेकिन ये दीवारों की वजह से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को नहीं देख पाते, उस दीवार के पार नहीं देख पाते। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस की। अपने प्रति एक बार जागरूक हो जाइए, अपने विचारों के प्रति एक बार जागरूक हो जाइए, एक बार अपनी वैल्यू को समझ लीजिए कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ कितनी वैल्यूबल है। एक बार प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दीजिए, पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी और ये दीवारें ढहने लगेंगी। ये दीवारें तब तक हैं जब तक आपने खुद को भविष्य में फंसा रखा है या पास्ट में फंसा रखा है, और आपकी इन दीवारों को गिराने कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बाहर से कोई आएगा और इन दीवारों को गिराएगा तो यू आर रॉन्ग। ये दीवारें आप ही ने खड़ी की हैं और आप ही को गिरानी है और नए जीवन का आपको निर्माण करना है। जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन आपका रीबर्थ होगा। मैंने आपको कहा कि आप धरती के पहले इंसान नहीं हैं जो स्ट्रेस में, पहले इंसान नहीं है जो दुखी हैं। आप धरती के पहले व्यक्ति नहीं है जिसको नेगेटिव थॉट्स आती हैं। बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो नेगेटिव थॉट्स भी आए, परेशान भी रहे, दुखी भी रहे और उससे बाहर निकल गए। यानी आपको इस पॉइंट को समझना होगा कि अगर लोग स्ट्रेस में जाते हैं तो उससे बाहर आ भी सकते हैं। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपना एक उद्देश्य बनाना होगा, आपको अपना एक पर्पस बनाना होगा कि मुझे मेरी लाइफ को पीसफुली जीना है, मुझे मेरी मानसिक शांति चाहिए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप कर डालिए और आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आपसे पूछता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कितने साल हम लोग धरती पे रहने वाले हैं? काफी उम्र, कोई 10 साल की उम्र काट चुका है, कोई 20 साल की, कोई 30 साल की, कोई 40 साल की। कितने साल हम इस धरती पे रहने वाले हैं? हमेशा तो नहीं रहने वाले। ये बात तो आप मानेंगे कि हम लोग इस धरती पे हमेशा तो नहीं रहने वाले। एक टाइम आएगा जब जाना पड़ेगा, तो क्यों ना उससे पहले इस लाइफ को जी लिया जाए। ये तो चलता ही रहेगा लाइफ में। आज छोटी प्रॉब्लम है, कल बड़ी प्रॉब्लम होगी, खुशियां भी साथ साथ चलेंगी, प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलेंगी, साथ साथ चलता है सब कुछ। लेकिन आप अपना ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ही लगाते हैं, खुशियों पे लगाते ही नहीं। आप पूरी तरह थैंकफुलनेस से भर जाइए। प्रॉब्लम यह है कि जो आपके पास है उसकी आप वैल्यू समझते नहीं हैं, उस पर ध्यान देते नहीं हैं और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। एक पक्षी आपके हाथ में है, लेकिन आप ऊपर से एक दूसरा पक्षी पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ वाला पंछी भी एक दिन उड़ जाएगा। तो जो आपके पास है वो बहुत वैल्यूएबल है। उस टाइम की वैल्यू और खुद की वैल्यू को समझिए और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को समझिए और ज़िंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी को ढूंढना नहीं होता, आपको मोमेंट्स को ढूंढना नहीं है, मोमेंट्स को खुशी से जीना है। आपको किसी मोमेंट में खुशी को ढूंढना नहीं है, बल्कि मोमेंट को खुशी से जीना है। अब खुश होने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का वेट मत कीजिए, आज और अभी से खुश होना शुरू कीजिए। आप तनाव से बाहर आना शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपको मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सभी को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप बस मन बनाइए कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे इस पैटर्न को तोड़ना है, मुझे इन दीवारों से बाहर निकलना है, एक फ्री बर्ड की तरह रहना है, एक आज़ाद पंछी की तरह रहना है। आपको खुद को खुद की कैद से रिहा करना है, खुद को खुद की कैद से रिहा करना है और एक आज़ाद पंछी बन जाना है। और देखिए आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे।
मेरा पर्पज़ यही है कि मैं अपनी थॉट्स से, एक्सपीरियंस से आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊँ, ताकि आप मानसिक तनाव से दूर रहें, एक तनाव मुक्त जीवन जिएं और प्रभु के दिए इस जीवन का आनंद लें। मैं यही चाहता हूँ आपके और आपके परिवार में सदा खुशियाँ बनी रहें। थैंक यू सो मच। इसी विचारधारा के साथ, इसी सोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में I'll meet you. Thank you so much.